Hello students, this is our third part of unit 1A Jamun tree. This is the third part. So if you have not seen the first two parts, please go and see the first two parts. ठीक है, आप जाके सबसे पहले जो first two parts हैं उनको देखिए and ये है आपका third part है. So now we will start the third part. Somewhat embarrassed, Ricky explained, "You see, this tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down." "Oh, that's not fair," cried the youngsters together. "What will happen to our Meiji?" यहाँ पर जब दोनों भाई पेड़ से नीचे उतरते हैं और अपनी बहनों को वो बता रहे हैं कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते क्योंकि ये बहुत सारे क्रिएचर्स का घर है, उसमें बी हाइव्स लगे हुए हैं और साथ में नेस्ट भी है, तो हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। उनमें से जो सबसे छोटी है वो बोल रही है कि ये ठीक नहीं है, अगर अब हमारे मेजी का क्या होगा, अब जो हम लोग मेजी बनाने वाले थे उसका क्या होगा। "Well, let's think," said Jonak. "We can't cut the tree, that's obvious. How would we feel if someone burned our house down?" Said Monpi, looking thoughtful. जोनक ने कहा, देखते हैं अब हमको अपनी मेजी के लिए क्या करना है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। कैसा लगेगा तुम्हें जब हमारे घर को कोई आग लगा दे, बर्न कर दे, तो तुमको कैसा लगेगा। मोनपी कह रही है थॉटफुली देखते हुए मोनपी हाँ में हाँ बोल रही है। ठीक है। The four of them sat in the shade of the tree, leaning against the gnarled trunk. Finally, Ricky spoke. "I think we have to forget our plans for a big Meiji this year, maybe next year." The four of them, ठीक है, चारों भाई बहन अब उस पेड़ के नीचे में बैठते हैं और सोचते हैं कि उनको क्या करना है। फिर फाइनली रिकी बोलता है कि हो सकता कि हम लोगों को ये जो प्लान है बड़ा मेजी, बिग मेजी बनाने का जो प्लान है वो हम लोग को ड्रॉप करना पड़ सकता है, भूलना पड़ सकता है, हो सकता है हम नेक्स्ट ईयर ये ट्राई करें। Jonak had an idea. "Look, in our class we have a social forestry project. They are giving us subabul saplings to plant in February, March. I think I will ask them for some. These trees are specially grown to be cut so that older trees can be saved." जोनक के पास में एक आइडिया आता है, वो बताता है, अपने भाई बहन को बता रहा होता है कि हमारे क्लास में एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें हम लोगों को सबबुल सैपलिंग्स मिले हैं जिसको प्लांट करना है फरवरी मार्च में। मैं उसमें से कुछ मुझे देने के लिए कह सकता हूँ ताकि हम उसको ग्रो कर पाए। ये जो ट्रीज हैं स्पेशली काटने के लिए ही लगाए जाते हैं ताकि जो पुराने पेड़ हैं उनको बचाया जा सके। Ricky said, "What a good idea, Jonak. Get some saplings. We will plant them along the boundary wall. In 2 years' time, when they are grown, we can cut them down and have a grand Meiji." ठीक है, फिर रिकी अपने भाई को बोलता है, "What a good idea. बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम कुछ सैपलिंग्स को ले आना, हम उसको प्लांट कर देंगे बाउंड्री वॉल के पास में, और दो साल में जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसको काट कर हम एक बड़ी सी मेजी बनाएंगे." When their parents returned, Monpi and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a meiji. जब उनके पेरेंट्स वापस घर आए तब मोनपी और टिंकी ने उन्हें जामुन ट्री के बारे में बताया कि जामुन ट्री किस तरीके से मेजी बनते बनते रह गया। Father smiled. "I'm glad you didn't cut it down. Think what would have happened? You and your friends climb the tree, eat its fruits, play in its shade. If it were not there, our in our courtyard, and would be silent." फादर दोनों बेटियों की बात सुनकर फादर जो है वो स्माइल करते हैं और वो अपने बच्चों से कहते हैं, "मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने पेड़ को नहीं काटा। सोचो तुम और तुम्हारे दोस्त उस पेड़ पर खेलते हो, उसके फ्रूट्स खाते हो, उसके शेड में आराम करते हो। अगर वो नहीं होता तो ये जो बैकयार्ड है, कोर्ट यार्ड है, वो कितना साइलेंट हो जाता."
He, he stopped for a while, then continued, "It takes years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits. To cut one down takes just a few hours." Then he smiled and said, "Come, I have brought each of you a gift. They are lying in the backyard." थोड़ी देर के लिए उनके फादर ये बोलते हैं, मतलब अगर वो हमारे बैकयार्ड में नहीं रहेगा उसके तो हमारा जो बैकयार्ड है वो कितना साइलेंट हो जाएगा बताते हैं, और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए वो बोलते हैं कि किसी भी एक पेड़ को लगाने के लिए, ठीक है, पेड़ को अच्छे से लगाने के लिए और उनको ग्रो करने के लिए, मैच्योर होने के लिए सालों लग जाते हैं और काटने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे लगते हैं। फिर वो स्माइल कर, उनके फादर जो है वो स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं अपने बच्चों से कि यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ, वो बैकयार्ड में रखाया है। The four youngsters rushed to the back of the house. To their delight, 4 saplings, each one of jamun, mango, guava and jackfruit, were propped up in polythene bags against the bamboo fencing. चारों बच्चे तुरंत घर के बैकयार्ड में जाते हैं जहाँ पर उनका जो गिफ्ट था वो वहाँ पर वेट करता। 4 सैपलिंग्स, एक जामुन का, एक मैंगो का, एक गुआवा का और एक जैक फ्रूट का। 4 पेड़, सैपलिंग्स मतलब पेड़ का जो पेड़, सैपलिंग्स मतलब पौधा बोल सकते हैं, ठीक है, पौधे वो उनके फादर उनके लिए लेकर आए थे, एक जामुन का, मैंगो का, गुआवा और जैक फ्रूट का, जो कि फेंसिंग मतलब उसकी वॉल बाउंड, जो बैम्बू की बाउंड्री है उसके पास में पॉलिथीन बैग्स में रखे हुए थे। The children lost little time in digging 4 holes in the 4 corners of the backyard and planting the saplings. They promised to water the plants morning and evening. It would take some time for the saplings to grow up into trees, and this they decided they wouldn't cut down. They would grow into big, tall trees. The eucalyptus and sababul they could be cut. That night, as the children got ready to go to bed, Jonak said, "We may have a small meji this year, but I am glad we didn't cut the jamun tree." The others nodded happily. अब जो बच्चों को जो गिफ्ट मिला था उस गिफ्ट में उनको सैपलिंग्स मिले थे, वो वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, एक अपने बैकयार्ड के चारों कॉर्नर्स पे होल डिग कर रहे हैं और वहाँ पर अपने सैपलिंग्स को प्लांट कर रहे हैं, और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अपने इस प्लांट्स को मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों ही टाइम पे पानी देंगे और इनको काटेंगे नहीं। अगर उनको काटना पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ वो सबाबुल और ये प्लांट्स को काटेंगे जिनको काटा जा सकता है। इसके बाद में रात में जब वो सोने के लिए अपने बेड पर जाते हैं तब जोनक कहता है कि हो सकता है कि हमें इस बार स्मॉल मेजी जलानी पड़े, स्मॉल मेजी से ये फेस्टिवल मनाना पड़े, लेकिन मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि हमने जामुन ट्री को नहीं काटा। बाकी सारे बच्चे भी इस बात पर अग्री करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अभी के लिए